चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेन योर ब्रेन पार्ट टू। इस सेशन में हम ब्रेन को ट्रेन करने के कुछ असूल देखेंगे। पिछले सेशन में हमने अपने दिमाग को समझा। उनके तीन हिस्से होते हैं दिमाग के, वो हमने देखा। अपने इमोशंस को देखना, अपने हार्मोन्स को देखा, और फिर हमने कुछ रूल्स देखे जो हमें ज़रूरी होते हैं अपने बनाने के लिए। और इसमें मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि अल्लाह ताला हमारे हमारे लिए आसान फरमा दे, हमारे दिमाग की ग्रहों को खोल दे कि हमारे अल्फाज हमारे लिए फायदेमंद साबित हों, और हर मतलब आपको और मुझे इस बात की समझ आए जो हम कहना चाहते हैं। तो इंसान जिसको पाना चाहता है वो चीज़ इस शख्स की मुतलाशी होती है। ये मैंने आपको बताया था कि मौलाना रोम का एक कौल है। जिस चीज को हम हासिल करना चाहते हैं वो चीज भी इतनी ही बेताबी से हमारे पीछे चल रही होती है। और एक हज़ारी का कौल भी मैंने आपको बताया था कि मंजिलें इंसान को तलाश कर रही होती हैं जिसके तरफ आप सफर करते हो। आज हम इसमें टेक्निक सीखेंगे। जो भी कुछ डिफरेंट है आपके बीच में और एक सक्सेसफुल इंसान के बीच में, वो इसलिए डिफरेंट है कि वो आपसे कुछ ज्यादा कर रहा है। और आपसे जो कम इस वक्त है इंसान, जो आपसे कम लेवल पे है, वो सब कुछ नहीं कर रहा जो आप कर रहे हैं। ठीक है। एक इस चेन को समझ लें कि जो आपसे ऊपर है वो आपसे बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा है, और जो आपसे नीचे है आप उससे बेटर प्रेजेंटेशन दे रहे हो। जितनी प्रेजेंटेशन आपकी बेहतर होगी, जितने एक्शंस आपके मजबूत होंगे, आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे। इसको समझने के लिए हमें ये पावर ऑफ ब्रेन समझनी पड़ेगी। दिमाग हमारा बहुत ज्यादा तेज है, कामयाबी हासिल कर सकता है, इतनी पावर है। ब्रेन वायरिंग को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। बाकी बेहतर करने के लिए वो करना होगा जो हम नहीं कर रहे। खुद को बेहतर करने के लिए हमें वो करना पड़ेगा जो हम नहीं कर रहे। ठीक है। और कितना आपने आगे जाना है उतनी ही आपकी स्ट्रेटजी और प्लान होगी। बहरहाल, हमने इस वक्त ये देखना है कि अपने दिमाग को बर्डनाइज नहीं करना, उसको फ्लक्चुएट नहीं करना, परेशान नहीं करना, लेकिन किस तरह से करना है। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स के नाम से, और एक और भी एक दो तीन बुक्स हैं हैबिट्स के ऊपर, जिसके अंदर ये बात बताई जाती है कि आपने अपनी आदतें जो इम्प्रूव करनी है वो छोटे छोटे चीज़ों से। मिसाल के तौर पे आप चाहते हो कि आप योगा करो, तो आपने डेली बेसिस पे आपने 2 मिनट सर्व करने हैं कि 2 मिनट मैंने योगा करना है। ठीक है। आप कोई भी बुक पढ़ना चाहते हो तो आप ये नहीं करोगे कि मुझे बुक पढ़नी है, आपने रोज उसका एक पैराग्राफ, नोट अ पेज, एक पैराग्राफ आपको रीड करना है। बस अपने दिमाग को आपने इतने ही मैसेज देना है कि मुझे डेली एक पेज पढ़ना है। फिर आप अगर चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करें तो, और नहीं हो रहा आपसे, तो आपने सिर्फ अपने आप को ये बताना है कि मुझे 2 मिनट के लिए गहरी सांसें लेनी है। ठीक है। गहरी सांस कैसे होता है? 4 सेकंड के लिए आप अंदर ले जाते हो और फिर 2 सेकंड के लिए बाहर ले आते हो। सिंपल, आपने ये स्टार्ट कर देना है। एक्सरसाइज का मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, यू कैन से मैं 2 मिनट की एक्सरसाइज करूंगी हर नमाज के बाद या फिर ईशा की नमाज के बाद। सिर्फ 2 मिनट अगर आप अपने आप को डिसाइड करोगे, ये 2 मिनट आप कितनी तरक्की देते हैं, इंशाल्लाह ये आप कुछ 10-15 दिन में ही समझ जाओगे। अगर आप अभी से बैठ के, आप सब लोग जितने भी हो, कोई एक चीज आप अपने दिमाग में डिसाइड करें। पानी पीना स्टार्ट करना चाहते हैं, नहीं पिया जा रहा, 1 गिलास पानी पीऊंगी बस। और अगर आप किसी भी चीज की तरफ फोकस करना चाहते हो तो उसका एक छोटा पॉइंट ले लो। दिमाग को ट्रेन करने का तरीका है कि जिसमें दिमाग को एक इशारा दिया जाता है। इशारा क्या होता है कि जैसे आपको याद होगा, बचपन में हम क्लास में ही चले समझ लें, सिर्फ आपको टीचर या आपकी क्लास फेलो से इशारा करते थे, हाँ। उसका मतलब क्या होता है कि आप लोग इस वक्त खामोश हो जाओ क्योंकि टीचर आ रही होगी। ठीक है। इसी तरह से आपका दिमाग इन चीजों पे ट्रेन हो जाता है। अभी जो आप मेडिटेशन हम कर रहे थे उसका जो आप नेक्स्ट, जब जैसे ही हम ये सेशन कंप्लीट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा। हमने सिर्फ ब्रेन को बताना है कि आपने अल्फा स्टेट में जाना है। उसके लिए आप कुछ ना कुछ इशारे दे दोगे इसको। जैसे कि पहले हम काउंटिंग किया करते थे, फिर हमने 50 तक काउंटिंग की, अब हमें 10 तक काउंटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ 10, 9, 8 और फिर 1 पे आते आते आप अल्फा स्टेट में चले जाओगे। वहीं पर आपने अपने सारी विजुअलाइजेशन करनी है, जो भी आप प्लान, अच्छा प्लान एक टाइम में एक होना चाहिए, ये नहीं कि डेली बेसिस पे आपके प्लान चेंज होते रहे। आपको कोई ऑफिस में ऑफिस ज्वाइन करना है, आपने कोई एग्जाम क्लियर करना है, आपने कुछ भी करना है, आप अपने दिमाग में वो चीज डेली बेसिस पे प्रेजेंट करोगे। ठीक है। उसको प्रेजेंट करने के बाद जब आप बाहर आते हो तो 1, 2, 3, 1 के ऊपर आपको एक्टिव होना है, 2 के ऊपर आपने आंखें खोलनी है, 3 पे आपने बाहर आ जाना है। तो ये एक दिमाग को पैटर्न मिलता है कि मैंने 10 तक
अल्फा में चले जाना है, वापस आने के लिए यही पैटर्न, और सेम पैटर्न आपने रिपीट करना होता है। ठीक है, अभी तक आपसे अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं, जो कुछ भी हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसको अरेंज करोगे, तो आपका वो सेटिंग हो जाएगी, दोबारा से वही मेडिटेटिंग स्टेट आ जाएगी। अब वहां पर आप अपना सारा चीजें कर सकोगे। ठीक है। और थर्ड क्या होगा सिंबल, कि आपको जब अल्फा स्टेट में जाना होगा, आपने दिमाग को उसी अल्फा स्टेट के अंदर अपने फिंगर्स के जरिए से, अपनी आंखों के जरिए से, किसी कोई भी आप उसको इशारा दे दोगे, वो उस इशारे को याद करेगा। और आप 10 15 20 महीने, 2 महीने अगर आप उसी इशारे के साथ बाहर आओगे और अंदर जाओगे, जैसे कि आपने दोनों फिंगर को मूव करते हो या एक फिंगर को दूसरी फिंगर पे चढ़ाते हो, और आपको यही दिमाग में होता है कि जब मैं ऐसे होता है तो मैं अल्फा स्टेट में चली जाती हूँ। ठीक है, ये एक मैं आपको मिसाल दे रही हूँ कि जैसे फजर की नमाज के लिए हम अलार्म सेट करते हैं, अस्कार के लिए हम प्लानिंग करते हैं, अ, फिर हम उस चीज को जब हम फॉलो कर लेते हैं तो उसके लिए हम अपना एक इनाम डिसाइड कर लेते हैं कि हम अगर डेली बेसिस पे अपने इस प्लान को फॉलो करेंगे तो रात को हमें इसका गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट क्या मिलेगा, वो स्पेशल आपके लिए प्लान होना चाहिए, जो भी आप पसंद करते हो। ठीक है, ये दिमाग की आप ट्रेनिंग, मैंने वो पहले भी बताया था, दिमाग की आप ट्रेनिंग ऐसे कर रहे हो जैसे आप एक बच्चे की ट्रेन करते हो। ठीक है, आपने उसको शाइन दिया, आपने उसको शेड्यूल दिया, आपने उसको पैटर्न दिया, उसके बाद अब आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो। ठीक है, साथ में आप उसको एक इशारा दे रहे हो कि जब अस्कार का टाइम होगा तो आपने अपने इर्द गिर्द इस तरह का माहौल खुद क्रिएट करके रखना है। ठीक है, और एक है, कोई भी काम आप डिले कर देते हो, कोई भी काम आप डिले करते हो किसी भी मामले में, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप दिमाग को एक्शन मोड में लाने के लिए अलार्म सेट करोगे। बेटा, अब आपको वॉइस क्लियर आ रही है? आवाज क्लियर है आपको? अच्छा जी। हाँ, ये मैं आपसे बताया था कि आप कोई भी काम आप करोगे ना, उसके लिए आपको अलार्म सेट करना होगा, 5 मिनट का, 10 मिनट का। वैसे 5 मिनट का ज्यादा इजी होता है। और उठने के लिए भी हम यही समझते हैं कि जब आपको उठाया जाता है तो आपने करना है 5 4 3 2 1, 1 पे आपने दिमाग को सिग्नल देना है, उठ जाना है, बस बार बार उसको सुलाना नहीं होता। ठीक है, अब जब आपको पता होगा ना कि अलार्म सेट हुआ हुआ है मेरा, तो आपका दिमाग खुद ब खुद एक्टिव हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे एक्टिव हुआ है। सुस्ती हो रही होती है। ठीक है, अब आपका एक और चीज जरूरी है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, परेशानी, एंजाइटी होती है, किसी को सफाई का मसला होता है। ठीक है, आराम से नहीं बैठ सकते, तो आपने फौरन से क्या करना है, अपने आप को 4 सेकंड के सांस अंदर लें, जो मेडिटेट होता है, और 2 सेकंड के लिए बाहर होल्ड कर लें। फिर सांस को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालेंगे। ये आप इसी वक्त प्रैक्टिस करो अगर आपको परेशानी हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, आप अब सिर्फ बैठा नहीं जा रहा, कुछ चीजें एक्स्ट्रा आपके दिमाग में आ रही हैं, फौरन से यहीं बैठे 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, 2 सेकंड आप अंदर होल्ड करेंगे, और फिर उसको छोड़ दोगे। डू इट 5 टाइम्स। दिमाग आपका रिलैक्स मोड में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप तैयार हो जाएगा। और एक और क्या इसका रूल होता है कि अगर आप लोग आमतौर पर आपको पता होता है कि हम मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, स्क्रॉलिंग ज्यादा करते हैं, तो आपने उसको फौरन नहीं ओमिट करना। मिसाल के तौर पर 3 घंटे आप स्क्रॉलिंग करते थे या फिल्म देखते थे, तो उसमें से अब आपने बताना है कि मैं 2.5 घंटे मोबाइल यूज करती हूँ, उसमें से आधा घंटा मैं एक किताब पढ़ लेती हूँ। ठीक है, कोई अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बदलने की कोशिश करनी है। 2.5 घंटे आपने वैसे ही रखने हैं, सिर्फ आधे घंटे के लिए या 10 मिनट के लिए आपने अपनी बुक की तरफ जाना है। कुछ ऐसा देखना है जो आपके लिए पोस्ट हो, आपकी फायदेमंद हो। कोई भी एक सीरत का सफा अपना स्टार्ट कर लें, जिससे क्या होगा, दिमाग को जब आप अच्छी फीडिंग देना शुरू कर देंगे तो दिमाग को ही बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, स्क्रॉलिंग करने से, डिफरेंट चीजें देखने से, डिफरेंट जगह मूव करने से क्या होता है कि दिमाग थक जाता है, वो स्मार्ट नहीं रहता, उसी तरह ही सोचना शुरू कर देता है। तो दिमाग की एक्सरसाइज भी उतनी जरूरी है। एक बुक है स्पेशल, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपकी ब्रेन को कम से कम एक्सरसाइज की काफी जरूरत होती है। उसकी टाइमिंग्स थी, आई फॉरगॉट दैट डेट, 150 आवर्स जरूरत होती है कि आप उसकी ब्रेन को एक्सरसाइज करें। सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन की एक्सरसाइज बड़ी जरूरी होती है, और हम लोग ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं करते। और कुव्वत इरादी, डिसीजन मेकिंग,
फौरन डिसीजन कैसे मजबूत करना है। हर डेली बेसिस पे आपने देखना है कि मुझे एक गोल को हर हालत में अचीव करना है। कोई भी मुश्किल क्या काम होते हैं, जैसे अब अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना, तो आपके लिए जो पुशअप्स करना वो काफी मुश्किल होता है। पुशअप्स करना वो जो करते हैं काफी मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपने डिसाइड करना है कि आज मैंने ये करके रहना है। आज मैंने इसमें लिखा है ठंडे पानी से नहाना ही है सर्दी में। कुछ भी एक काम आपको मुश्किल करना होता है। और हर रेस जरूरी है कि आप 10 मिनट पैदल चले। कुव्वत गुरादी के लिए ये चीजें मैंने लिखी हुई है ना, तो ये आपने इसको नोट करना है। नहीं कहना मतलब नहीं, आपने नहीं कहना किसी भी मामले में यानी कि आज पूरे दिन, जिस तरह से आपने अक्सर देखा होगा ना, यूट्यूबर्स एक करते हैं कि आज हमने चैलेंज लिया 24 घंटे का, तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, ठीक है, उसमें वो अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो दिमाग को पता है कि चाहे दिल करे या ना करे, दिमाग की बात हमने माननी ही माननी है। जो हमारी डिसीजन मेकिंग है ना, इसको आप समझे ये एज अ मसल यूज, जिस तरह से अपने बाजू के मसल बनाते हैं, जिस तरह से हम अपनी बॉडी के 6 पैक्स बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे बॉडी का जो जो डिसीजन मेकिंग है ना, ये भी एक मसल है, उसको वैसे ही तरतीब देना होता है। जितना आप उसको इस्तेमाल करते जाते हो उतनी वो मजबूत होती जाती है। हमारी कुव्वत मुरादी क्यों कमजोर होती है? क्योंकि हम जो दिल करता है वो करते हैं, हमारा दिल नहीं कर रहा खाना बनाने का, हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको ये भी अंदाजा है कि आप लोग औरतें हैं ना, जब ससुराल में जो औरतें रहती हैं वो ज्यादा बेहतर काम कर लेती हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग भी अच्छी होती है। जो सेपरेट रहती हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं, तो वो इस तरह से उतनी इम्प्रूव्ड नहीं होती। हालांकि वो मुश्किल माहौल से रह के आती हैं, लेकिन दिमाग उसका काम करना शुरू कर देता है कि उनको पता होता है किस टाइम पे हमने क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। और ये भी जरूरी होता है कि जो मेरा दिल नहीं चाह रहा मुझे वो भी करना है। ठीक है, तो आपको इस बात की हो सकता है मैं समझा पाई हूँ कि मुश्किल काम करने का फैसला, अगर आप अकेले हो, आप इंडिपेंडेंट हो, फिर आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है कि डेली मुझे एक कोई भी मुश्किल काम जो आपको लग रहा है वो मुझे करना ही करना है। इस मिसाल के तौर पर मैंने यही कहा है कि आप ठंडे पानी से नहाएं सर्दियों में अगर हो, गर्मियों में है तो उसके लिए आप डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हो। छत धोना एक मतलब अमल है कि एक मुश्किल काम है कि मुझे उसको करना है हर हाल में। स्क्वाट्स लगा सकते हो, पुशअप्स लगा सकते हो, और ये सब चीजें आपने अपने आप हो जाएगा। और आपने जब डिसाइड कर लेना ना एक दफा कि मुझे 10 मिनट वॉक करनी है, यानी कि आप छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो। जिस तरह से आपका दिमाग आपका जैसे आपके हाथ में आना ट्रेन होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसको मजीद लेंगे। अब जो मेन काम आप लोगों ने करना है, अपने वर्ड्स अपग्रेड करने हैं। ये हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं, इस वीक का काम ही आपका यही था कि जो 8 दिन में आपने लिखा है ना कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, अब आपने उसको अपग्रेड कर देने हैं, अपने वर्ड्स अपग्रेड कर देने हैं। आपका जो दिमाग है ना, वो आपकी अपनी जबान सुनता है। जब आप अपने अल्फाज बदलेंगे, जैसा कि आप कहो कि मैं तो बना ही नहीं सकती, मैं तो ये स्टिच कर ही नहीं सकूंगी कपड़े, मुझसे ये बुक खत्म हो ही नहीं सकती, मैं तो बिल्कुल एक्टिव हो ही नहीं सकती, ठीक है, मेरे अंदर तो डिसिप्लिन है ही नहीं। ये सब चीजें आपकी रिकॉर्ड होके पीछे जा रही हैं। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मैं आपने कहना है कि मैं लर्निंग फेस में हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग कर रही हूँ, मैं इसको बेहतर डिसीजन ले सकती हूँ। जब मैं डिसीजन लेती हूँ तो मैं इसको पूरा करती हूँ। मैं अपने आप को अरेंज कर रही हूँ, मुझे अपने आप को नज्म जब्त में रखना है, और मैं अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आ रही हूँ। तो ये होती है माइंड की रीवायरिंग। आप एक बोर्ड लो, उसके ऊपर ग्रीन बोर्ड जिस तरह से आमतौर पे मिलते हैं, उस पर वर्ड से कुछ लिखो, और वो लिख आंखों खुलते ही आपके अल्फाज आपके मुंह में होने चाहिए कि मैं आज का दिन मेरा बहुत बेहतर होगा। मैंने आज के दिन को अरेंज किया हुआ है, मैं मेरी लाइफ बहुत डिसिप्लिन है। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ शुरू करें, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने पूरे असाब के साथ उठी हूँ, और मैं हर रोज बेहतर फैसला कर सकती हूँ। ये आपका दिमाग जो बैठा हुआ होता है ना किसी कोने में जाके, ये उठ के सामने आ जाता है। आपने इस चीजों को अक्सर नोट किया होगा कि जो आपके लिए तो सिंपल से ही असूल है ससुराल वाला, जब आपकी सास सामने हो, आपसे कितना अच्छा काम हो जाता है, ठीक है, नहीं है तो वो नहीं होता। तो ये आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि इसके सामने मुझे अच्छा काम करना है, तो वो अच्छा। आप कभी यूज किया होगा, कभी किसी को देखा हो कि फौरन से कहे मैं इस वक्त बिल्कुल फ्रेश हूँ, मैं आप 2-3 दफा गए, वो फौरन फ्रेश हो जाता है। इंसान खुद ही फ्रेश होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दिमाग को लगता है कि मुझे अब फ्रेश होना है। अब आपको काफी सारा समझ आ गया होगा कि हम जो समझ रहे होते हैं ना कि हम इख्तियार कुल हैं, ऐसा नहीं होता। हम इख्तियार कुल नहीं हैं, हमारे पास कुछ मसल्स हैं
जिसके ऊपर हमने अपनी लाइफ को डिपेंडेंट किया हुआ है। जो हमारे डिसीजंस है, जो हमारे फैसले हैं, वो हमारे नहीं हैं, ये पीछे से डिसाइडेड हैं। हमारे हालात, हमारे वाकयात, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारी सोसाइटी डिसाइड करवाती है हमसे। ये डिसीजन हमारे अपने नहीं होते। ठीक है, तो हमें अपने आप को अरेंज करना बड़ा जरूरी है, अपने दिमाग को एक्टिव करना, अपने हाथ में लेना, उसको समझना कि दिमाग क्या सोच रहा है और मुझे क्या करना है। ठीक है, शुक्र अदा करने के लिए दिमाग की वायरिंग बदलती है। जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि मेरे पास ये सब है, मैं कर सकती हूँ, मेरी बड़ी अच्छी जिंदगी गुजरी और मैं इसको बेहतर कर रही हूँ, तरक्की के मौके शुरू हो जाते हैं। बहुत अहम है शुक्र, इसलिए अल्हम्द से स्टार्ट हुआ था। अपने आपने डेली बेसिस पे रात को अपने एक फिस्ट बनानी है, उस बताना है कि मुझे किस किस चीज पे शुक्र है। एक दिन का पूरा का इमेजिन करें जिस तरह आप चाहते हैं, क्योंकि आप जो जो चाहते हैं, जो करते हैं, जो आपको मिला, आप उसके उसके बारे में बात करें। जो तसव्वुर आप करते हैं ना, उसकी ही बुनियाद पर आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, जो इमेजिनेशन, जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे होते हो, जो विजुअल बना रहे होते हो विजुअल, उस पे दिमाग ने काम करना होता है। ठीक है, और जब आप सो रहे होते हो खास तौर पे, उस वक्त तो वो उसी उन्हीं पे ही काम कर रहा होता है। अपना एक और छोटी सी बात यहाँ पर मैं आपको मजीद मेंशन करूँ कि जब आप सोने लगते हो ना, सोने से पहले जो आपका दिन का बेस्ट पार्ट था, उसको आपने दोबारा इमेजिन करना है आंखें बंद करके, और उसको आपने फील करना है उसी तरह से, उस माहौल की खुशबू को, उसको, उस टाइम को, उसकी खुशी को, वो फील करके आप सो जाए। तो आपको पूरी जो नींद होगी आपकी पूरी, वो उसके ऊपर काम कर रही होगी, उसी खुशी पे, तो उस दिन का आपका बड़ा बेहतर होगा। इसी तरह से अगर आपको किसी भी मसले का सलूशन चाहिए, यानी कि आपको आपको डिसाइड नहीं हो रहा, तो आप उस मसले के बारे में सोच के सोएं, तो आपको नींद में उसका हल मिलेगा। जब आप सुबह उठोगे, खुद ब खुद आपका दिमाग आपको उसका सलूशन देगा। ये आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब मुझे बताना है कि रात को आपने क्या इमेजिन किया था और फिर किस तरह से आपका दिमाग ने आपको रिस्पॉन्स किया। आपका दिमाग, चाहे आपने रेगुलर किया है चाहे आपने इरेगुलर किया है, अगर आपने मेडिटेशन की है तो आपका दिमाग आपके से बात करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा, आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगी। जब आप इसको अरेंजमेंट के साथ करोगे, तब आहिस्ता आहिस्ता आपका कंट्रोल ज्यादा। जिस तरह से आप गाड़ी चलाना शुरू करते हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, स्टार्ट स्टार्ट में आपके हाथ में क्लचेस, ब्रेक वगैरह होती हैं, लेकिन वो आपसे गिर भी जाता है, लेकिन स्टार्टिंग तो है ना। तो बहरहाल वो आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि इस वक्त क्लच पकड़ना है, ये ब्रेक है, ये मतलब सब आपको पता है। तो आप उसको, इतना आपका कंट्रोल है। हाँ, लेकिन टोटल नहीं है, तो टोटल भी हो जाएगा। बहरहाल आपका कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप जब थ्रू आउट हो जाते हो, तब तो आप गाड़ी में बाद में बैठते हो, गाड़ी आप चाले चला लेते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी आपने दिमाग को गाड़ी की तरह यूज करना शुरू कर देंगे। हाँ, बहरहाल ये तो अगली स्टेज है, उस पर भी कुछ और लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन बहरहाल आपने इतना कंट्रोल करना है। अब आपने जो मेन काम करना है, जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, जो आपसे नहीं हो रहा, बेचैनी पैदा हो जाती है, कुछ चीजें देने का दिल करता है, हमारा डोपामिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे हमारी फोकस कमजोर हो जाता है, फोकस हमारा कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से जब हमारा डोपामिन ज्यादा होता है। डोपामिन कैसे? जैसे हमारे पास हाथ में मोबाइल है, हमारा दिल करता रहता है हम उसे यूज करें, बहुत दिल करता रहता है, उसको हम यूज करते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसका दुरानी, जिस तरह से आजकल के शॉर्ट्स है ना, उसकी बहुत दुरानिया काम होता है, उससे आपका फोकस बहुत खराब होता है। रात को जब हम देर तक जागते हैं, फोकस बहुत खराब होता है। अगर ये दो चीजें आप कम करेंगी, तो आपकी जिंदगी में वैसे भी सुकून आना शुरू हो जाएगा। अपने आप को आपको ज्यादा कंट्रोल महसूस होगा, बेहतर कंट्रोल महसूस होगा। ठीक है, अब करना क्या है आपने इस मामले में डोपामिन के लिए? जैसे आप मिसाल के तौर पर इजी कर दें उन चीजों को जिसको आपने लेना है, और आप मुश्किल कर दें उन चीजों को जो आपने नहीं करना। मोबाइल को आप किसी लॉकअप में डाल दें, आपका दिमाग बहुत ज्यादा आपको तंग करेगा, लेकिन ऐसा होगा कि फिर आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स ऐसे हैं। जैसे नमाज पढ़ना शुरू करना चाहते हो, अपने साथ एक माहौल बनाओ, साथ में जाए नमाज रखो। योगा करने चाहते हो, मैट अपना साथ रखो। पानी पीना है आपने, पानी हर वक्त आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आदतें बनाने के लिए पहले माहौल बनाना पड़ता है, जैसा सिस्टम होता है हम खुद ब खुद उसको चल लेके चल पड़ते हैं। सामने एक पोस्टर होना चाहिए, उस पर लिखा है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। किचन में जाने के लिए आपने कुछ चीजें नोट कर लेनी है, जिस तरह दुआएं सामने लिखी होती हैं। तो जब आप चीजें आसान कर देते हो तो हो जाता है। अब आपने कुछ गोल्स बनाने होते हैं, आप करना क्या चाहते हो, ये आपने अब मेन, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो अब नेक्स्ट वीक जाएगा ना, ये इस पे बेस करेगा। व्हाट इज माई मेन पर्पस?
हमने अपने आप को देख लिया, अपने प्रॉब्लम्स को देख लिया, अपने दिमाग को समझ लिया, हमने अपने आप को रिलैक्स भी करके देख लिया। जो कुछ भी हो जाए, हमें अपना मकसद के ऊपर तो फोकस करना ही है। फिक्स योर पर्पस, अपना पर्पस फिक्स करें। अगर हम अपना जो गोल होता है वो वीकली गोल होते हैं, हमारे मंथली होते हैं, हमारे ईयरली होते हैं, फिर हमारा लाइफ गोल होता है। अगर ये हमारे डिसाइडेड हो तो हमारी तवज्जो फोकस बन जाती है। आप जिस तरह से हमने यही कहा कि आप एक अच्छे रीडर बनना चाहते हो, तो आप रोजाना चाहता हूँ के बजाय आप कहेंगे कि मैं आई एम अ गुड रीडर, जिसने कहा ना मैं एक कारी हूँ। तो आपका इसका दिमाग इस बात को तेज तेज प्रोसेस करना शुरू कर देता है। आपको स्कल्पचर बनाने हैं, आपको एक ड्रामाटिस्ट बनना है, आपको एडिटर बनना है, आपको ऑफिस चूज करना है, आप अकाउंटेंट बनना है, यू हैव टू बी अ डॉक्टर। तो जो कुछ भी आप बनना चाहते हो, आप उसके बारे में सोचना, उसके लिए इजी करना शुरू कर दोगे। ठीक है। अब एक और चीज इसमें क्या करना है आपने, लाइफ गोल आपका डिसाइड हो जाएगा। तो अब आपने डेली बेसिस पे जो डेली प्लान है ना वो सेट करना है। डेली प्लान कैसा होगा? 1-3-5 का फार्मूला है इसमें। रोजाना की बेस पर आपने अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। प्रायोरिटीज समझते हैं? रोजाना तमाम काम मुश्किल शामिल नहीं करने, सिर्फ एक काम। जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने अपनी वार्डरोब साफ करनी है, तो दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर अ लेडी, मतलब एक बच्चों के लिए वाली मदर के लिए भी और लेडीज के लिए। तो आपने बताना है कि वेडनेसडे को मैंने इसको कर ही देना है, तो एक ही करना है, एक बड़ा काम। 5 छोटे छोटे काम, जैसे कि कोई भी छोटे छोटे काम स्मॉल स्मॉल से हो सकते हैं। जूती अरेंज करके रखना, आज जाए नमाज लेकर आना, मतलब कुछ भी छोटे काम। और 3 दरमियाने किस्म के काम, जैसा कि आज आपने वो खाने बनाने के लिए डिसाइड कर देते हो, आपके दिमाग पे दबाव कम पड़ेगा, आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। आपने डेली डिसाइड करना है कि एक बड़ा काम मुझे करना है, 5 मुझे छोटे छोटे माइनर माइनर काम करने हैं, और 3 मुझे दरमियाने किस्म के काम करने हैं। अब ये आपने डिसाइड करना है, हर किसी के उस पर होता है। जैसे आपको असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, जैसे आपने कोई थीसिस कंप्लीट करना है, कोई भी काम न्यू लेना है, कोई परचेजिंग करनी है, कोई शॉपिंग करनी है। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें से आपने डेली बेसिस पे डिसाइड करना है कि एक बड़ा काम करना है। ये आपकी डेली की प्लानिंग आ जाएगी। जब आप एक हफ्ते की डेली की प्लानिंग कर लोगे, तो आपके पास एक वीकली प्लान आ जाएगा। तो आपने अभी का वक्त, इस टाइम का वक्त कैसे इस्तेमाल करना है, और आपने डेली डेज को कैसे प्लान करना है, ये आपके लिए मैटर करता है। ठीक है। बाकी हमारा योगा एक्सरसाइज क्या होगी, हमारी स्किन रूटीन क्या होना चाहिए, हमारी डाइट प्लान क्या होना चाहिए, इस पे भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। हो सकता है इस सेशन में नहीं हो सका, तो हमारा जो नई नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम पूरा एक डाइटिशियनल प्लान डाइटिशियन के साथ करेंगे, ताकि हमें पता हो कि हमें कितने मिनरल जरूरत है, कितने हम किस हिसाब से जरूरत है। बहरहाल आप जब साइकेट्रिस्ट से बात करोगी तो वो आपको बता सकती हैं कि कौन सी मेंटल कंडीशन में आपके साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिलहाल आपने इस तरह से अपने जिंदगी दिन को अरेंज करना है कि आज मैंने लाजमी एक बड़ा काम करना है, 3 दरमियाने किस्म के काम, और 5 छोटे छोटे स्मॉल 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 जैसे टास्क हम मैं आपको देती हूँ। रात को 20 मिनट के टास्क होते हैं। आपने एक तस्वीर पढ़ लेनी है, आपने एक चीज लिख लेनी है, आपने एक डायरी ले लेनी है। इस तरह से छोटे काम, तो ये आप जब हो जाएंगे रात को, आपने इतना है। जहनी एक्सरसाइज क्या होती है? आप 15 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे, अच्छी तरह से तसव्वुर करेंगे आके आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, और आपका इसमें कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, आपकी कारकर्दगी बहुत ज्यादा दिमागी मुशक कैसे करते हैं कि जो मैं करना चाहती हूँ उसे अपने दिमाग में इमेजिन करो, उसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं ना। पहले हमने सिर्फ मेडिटेशन में ये कर रहे थे, अब हम डेली बेसिस पे भी जब भी हमें कोई जरूरत होगी तो हम अपने दिमाग को उसी तरह से अरेंज करेंगे। जब हम अरेंज कर लेंगे तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपका काम करना शुरू कर देगा। सबसे अहम चीज क्या है कि अपने इमोशंस को नाम दें। आप गुस्से में हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं इस वक्त गुस्से में हूं, और उस वक्त मुझे फैसला नहीं करना। आमतौर पे हम बहुत ज्यादा मतलब कि दयालु बने हुए होते हैं कि हमने हर चीज मतलब दान करने का दिल करता है, हम अपने अपने सर्वेंट को हर चीज दिल करता है उठा के दे दें, और उसमें फिर हम बाद में समझ में आता है ओहो मैं तो बड़ी जरूरी चीज उठा के दे दी। तो आपको पता होना चाहिए इस वक्त मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। ये मेरी परेशानी की कंडीशन है। अब मुझे खौफ महसूस हो रहा है, अब मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है। तो आप पता होना चाहिए कि आपका ये जज्बात है। जब आप उसको नाम दोगे, जज्बात का नाम दोगे, तो आप 40% से ज्यादा आपको उसी वक्त उस गुस्से की उसकी पावर कम हो जाएगी। उसके बाद आप डिसाइड कर सकोगे, जब आप गुस्से में हो कि हाँ मुझे अब अपने बच्चे को मारना है क्योंकि किसी वजह से, तो आपको नहीं मैं इस वक्त गुस्से में हूँ, अभी नहीं, मुझे थोड़ी देर के बाद उसको मारना चाहिए, डांटना चाहिए, जो भी। तो आप थोड़ा सा टाइम ले लें। बहुत खुशी में है, बहुत ज्यादा आपका मतलब ओवरवेल्ड हो रहे हैं, तो फौरन नहीं आपने उठा के हर चीज दे देनी, उस वक्त देखना है कि मैं थोड़ा सा ठहरूं,
उसके बाद वो काम करो। ठीक है। तो आपने अपने जज्बात को नाम देना बहुत जरूरी है। इसी वजह से आपने देखा होगा ना, प्ले ग्रुप में बच्चों के, अच्छा इमोजीज भी आजकल तो हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपके ये इमोशंस इस तरह से हो सकते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि ये एंगर फेस है, ये मतलब कंफ्यूज फेस है, और मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे अंदाजा नहीं हो रहा। तो आपको अपने इमोशंस को नाम लाजमी दें। और एक और अहम चीज, पैटर्न तोड़ना बड़ा जरूरी है। वो कैसे? आपने अपने आप को नमाजी बनाना है। मुझे चाहिए कि मैं 5 वक्त नमाज पढूं। तो जिस पैटर्न से, जिस जगह से आप उठ रहे थे, जो आप कर रहे थे, आप उसको तोड़ दो। अक्सर हम अपने कमरे की जब अरेंजमेंट चेंज करते हैं, हमारा दिमाग खुशी महसूस करता है, हम अपनी चीजें चेंज करते हैं। जब आपका दिमाग ऑटो पायलट पे चला जाए, तो आप जानबूझकर कुछ मुख्तलिफ करना शुरू कर दें। ऑटो पायलट पे चला गया ना, बस ये हो रहा है, जिसको हम लूप होल कहते हैं, कि सुबह उठना है, खाना बनाना है, इस टाइम पे खाना है, यहाँ जाना है, सोना है, इस तरह से। कमरा तब्दील कर लें, अपने आप को रिलैक्स करना शुरू कर दें, अपने चीजें डिफरेंट कर लें, अपनी अलमारी के खाने बदल लें। ठीक है। इससे जो आपका दिमाग रिवायरिंग में चला जाता है, जब आपके पैटर्न चेंज होते हैं। अपने आप से क्वेश्चन किया करें कि मेरा बेहतरीन वर्जन क्या होगा। हदीस है ना, कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसका आज उसके कल से बेहतर ना हुआ। मेरा बेहतरीन वर्जन इस वक्त क्या कर रहा होगा, यानी कि मैंने अपने आप को डिसाइड कर लिया कि मैं एक नरम दिल की औरत हूँ, और मेरी जबान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, मेरे हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस ये डिसाइड हो गया। इसके बाद जब भी आप किसी को नुकसान देना चाहते हो, आप अपना दिमाग को याद करोगे कि मेरे दिमाग से नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं कर सकती, स्टेप बैक ले लें। और इस तरह से जब आप चाहती हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर हों, तो कभी भी आपको छोटे लेवल के फैसले करने हो, जैसे कि अपने घर की इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो अगर एक बड़ा इन्वेस्टर, मैं मतलब अगर मैं क्योंकि एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, तो इस टाइम पे मैं, अगर मेरा बेहतरीन विजन होता तो उसका क्या फैसला लेता, वो क्या डिसाइड करता इस वक्त। ये क्वेश्चन अपने दिमाग से जरूर किया करें। तो आप फिर अपने आप को जितना बेहतर करना चाहती हैं, उसके हिसाब से आप फैसला करने से पहले एक दफा अपने आप से जरूर सवाल करें। अपनी सोच की तरबियत बड़ी जरूरी है। रोजाना छोटे छोटे चैलेंजेस करें, जो आपकी सोच को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि छोटी गेम्स होती है ना, बच्चे पहेलियां खेलते थे, वो स्कूडो होती थी, चेस होती है, सांप सीढ़ी की है कोई गेम, उसमें तो कोई इतना नहीं होता, बहरहाल टीम वर्क की कोई गेम होती है, छोटी छोटी टोलियां बना के आप लोग खेला करते थे, किसी की हेल्प करना हो गया। ठीक है। इस तरह के काम हमें मसाइल को बेहतर तरीके से सॉल्व करना सिखाते हैं। इसमें आप इन्वॉल्व हुआ करो। अपने दिमाग की तरबियत, इसको कहते हैं एक्सरसाइज, दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है। क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आप को पुट करके उसको देखो, मेरा दिमाग क्या उसका सोल्यूशन देता है। ये अपनी तरबियत बहुत ही जरूरी है। सोशल एनर्जी फिल्टर आपने लगाना, लाजमी लगाना है। देखिए बहुत से लोग होते हैं, वो आपकी एनर्जी खा पी के आपके घर आएंगे, आप 10 किस्म के उनके खाने बनाते हैं, खाना खाते हैं, और दरमियान में वो एक बात करके जाएंगे, बाकी तो ठीक है, सब कुछ अरेंज कर रही हूँ, बच्चे भी, लेकिन तुम आजकल जरा मतलब डल लग रही हो, तुम कमजोर हो, तुमने ये फैसला सही नहीं किया, ओहो तुम पढ़ लेती तो क्या होता, पता नहीं मोटी क्यों होती जा रही हो। ठीक है। इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, जो तंज की बातें होती हैं। अक्सर मैंने देखा कि जो नेगेटिव बातें हैं उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। तो कोशिश किया करें, किसी को तंज करने से पहले सोचा करें कि उसका, आप तो कह के चले जाओगे, किसी का नुकसान क्या होगा। और जो लोग आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं, उनसे बातचीत कम करें। अपने दिमाग को मनफी लोगों से, मनफी बातचीत से जितना हो सके बचाएं। रिवेंज, एनर्जी सेव करें, रिवेंज लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली डिलीट पीपल्स। आप देखें आपको तकलीफ पहुंच रही है, डिलीट पीपल्स, छोड़ दें उनको। 70% तक आपका बिहेवियर वहीं पर ही बन जाता है। आपका माहौल आपका 70% बिहेवियर को बना देता है, 30% तो उसके बाद है। तो बहुत कोशिश करें कि ऐसे लोग जो आपकी एनर्जी वेस्ट करते हैं, उनसे आप किनारा कशी करें। कुरान पाक ने भी यही कहा है, कालू सलामन, कि जब भी आपसे जो जाहिलीन मिलते हैं, या ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो आप उनसे सलाम करके आगे बढ़ जाएं। ज्यादा एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे लोगों को समझाने की भी आपको जरूरत नहीं है। यू हैव टू सेव योर ओन एनर्जी। ठीक है। सोशल फिल्टर लगाना बड़ा जरूरी है। सेल्फ टॉक अपडेट करें अपनी, अपने अंदर चलने वाले जो आपके सख्त बयानात होते हैं ना, खैर जानिबदाराना, इन जिन बयान को आप पॉजिटिव बयान से बदल दें। अपने अपने आप को सर्च करें। सारा दिन आप अपने आप से क्या बातें करती रहती हैं। तो हमारी जो नेगेटिव बातें हैं ना, हमारे दिमाग को नुकसान बहुत पहुंचाती हैं।
अगर हम पॉजिटिव बयानात करना शुरू कर दें अपने दिमाग के साथ कि मैं अब ऐसे करूंगी, मैं इसको बेहतर तरीके से कर रही हूँ, मैंने इसको पहले भी बेहतर किया था, चलिए मैं अपने बच्चों को और बेहतर कर दूंगी। जो नेगेटिव है उसको भूल जाए, सेल्फ टॉक अपडेट करनी पड़ेगी। सेल्फ टॉक अपडेट करेंगे, बहुत सारी बेहतरी आ जाएगी। डिजिटल नज्म जब्त, वो कैसे होगा? एक अपने पास जो एक ऐप है ना, एक टैब वो खुला रखें। एक वक्त में सिर्फ एक काम करें, ठीक है? जब आप मोबाइल यूज कर रहे होते हो ना, तो उसमें यूट्यूब भी चल रहा है, आपकी जूम भी चल रही है, आपकी डिफरेंट मतलब व्हाट्सएप पे भी आप बात कर रहे हो, ठीक है? एक एक टाइम पे एक ऐप हो ना, तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि आपका फोकस बेहतर हो सके। फोकस जब जब आपका डाइवर्ट हुआ है तो आपकी जिंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो यू हैव टू मेंटेन योर फोकस। डिजिटल नस्ल बड़ा जरूरी है, एक टाइम में एक ही काम करना है। दिमाग की तरबियत कैसे होगी? जब आपकी कोई आदत बन चुकी है, नई आदत उस साथ जोड़ना है। जैसे अपने आप को बचाना चाहते हैं कि मुझे फिल्मों के बजाय मुझे सो जाना चाहिए, फास्ट फूड की जगह मुझे घर का बना खाना चाहिए, शिकायत करने के बजाय मुझे शुक्रगुजारी का रवैया अख्तियार करना होगा, इल्जाम लगाने के बजाय मुझे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी है। तो अच्छी आदतों को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि 9 बजी है, मैंने अपना मोबाइल उठाना है, लॉक कर देना। आप लॉक करें, चाबी कहीं और मिसप्लेस कर दें, अपने साथ रखें ही नहीं उसको। अपने साथ डायरी रखें, अपने साथ एक बुक रखें, अपने अपने जायनमाज को बेहतरीन खूबसूरत जायनमाज अपने खरीद के लाए, वो अपने पास रखें। आप अपनी जायनमाज को, अपने एरिया को वहां पर लाइटिंग कर दें, ठीक है? जो जगह आपको अच्छी लगे, जहाँ पर सुकून हो, जहाँ और जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उससे अपने आप को खुद दूर कर दें। आपका दिमाग आपको बहुत ज्यादा आपसे लड़ाई करेगा कि जाओ उसको उठाओ उठाओ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएंगे। सोने से से पहले मोबाइल को बंद कर दें। घर में खाना बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीके अख्तियार कर लें, चीज़ें ले आएं आप, अपना एयर फ्रायर ले आएं आप डेली बेसिस पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो, उससे पहले, इससे पहले कि रात को आपको 1,000 रुपया खर्च करना पड़े पिज्जे पे, आप उससे पहले ही चीज़ लेके रख दें घर पे, ठीक है? तो मुख्तलिफ तरीके से आप बनाएं, आप मुख्तलिफ मोल्ड्स ले आएं। आपने देखा होगा आमतौर पे अंग्रेज जो हम देखते हैं फॉरेन सोसाइटीज में, तो वो अपने बच्चे, क्योंकि उनके पास ज्यादा होते हैं, काम ज्यादा होते हैं, तो वो इस तरह की चीजें लाकर घर पे रखते हैं। तो जिसकी वजह से वो खुद ब खुद अरेंज होते चले जाते हैं। बहुत सी चीजें अडॉप्ट करने वाली होती हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है? वर्जिश के लिए आप प्यारा सा मैट लेकर आए, आपके पास पड़ा होना चाहिए। और थोड़ी करें, ज्यादा नहीं करनी है आपने, ये आधा घंटे की करनी है, मुझे 2 घंटे की वॉक स्टार्ट कर देनी है, नहीं करनी है आपने। आपने 10 मिनट वॉक करनी है, ठीक है? जगह बदल बदल कर चीजें को इस्तेमाल करें। अपने आप को किसी एक हेड बना दें आप अपना। जैसे आपने अपने हस्बैंड के हेड बन सकते हैं, आपका बेटा आपका हेड बन सकता है कि यू हैव टू डू दिस, मुझे ये काम से आपने रोकना है। वो आपको रोकेगा, वो आपको बताएगा, और आपने उसका कबूल करनी है। पहले आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दोगे, बाद में वो कबूल करेगा। आपके हस्बैंड और आपके आपस में कंसलेशन होनी चाहिए, किस टाइम पे मोबाइल नहीं यूज करूंगी, अगर मैंने की तो आपने मेरे साथ इस तरह से, मतलब मुझे आपने रोकना है, ठीक है? और शुक्रगुजारी, वो तो आपकी फौरी तौर पर हालत को बदल देती है। हर छोटी नेमत का शुक्र अदा करना सीखें। मेरे पास हीरे की अंगूठी नहीं है, मेरे पास सेट नहीं है, मेरे पास उंगलियां हैं, मेरे पास सांस है, मेरे पास सेहत है, पानी पी सकती हूँ मैं, खाना खाने से मुझे एनर्जी मिल जाती है, मुझे वो जाया नहीं होती, ठीक है? जिंदगी का हर नया दिन आप कहें कि अल्लाह ने एक और दिन मुझे और मिल गया, मगर अगर खुदा ना खास्ता खात्मा हमारा ईमान पे ना हो, तो अल्लाह ताला ने एक और दिन हमें दिया कि हमारा खात्मा ईमान से हो। अब मुराकबे के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखें, ये आप इसको ना नफिल नमाज से कनेक्ट ना करें मुराकबा को, मेडिटेशन को। मेडिटेशन कहना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि आप उसको जानते हो, लेकिन मेडिटेशन की कितनी अकसाम है, कितनी किस्म की हैं, आपने देखा होगा हिंदुइज्म में हो रही होती है, कभी आपने बुद्धिज्म में देखा, मुस्लिम जगहों पे देखे मेडिटेशन होती है। वो क्या करते हैं, वो आपको दिमाग को एम्प्टी कर देते हैं, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हम मेडिटेशन वाली टेक्निक जरूर यूज करते हैं न्यूरोसाइकोलॉजी के मुताबिक, लेकिन असल मकसद क्या होता है? तफक्कुर, तजक्कुर, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को पेश करना, अपने दिमाग को प्रैक्टिस करना कि अल्लाह ताला के सामने हम पेश हो रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंट थिंग, मतलब इसको हम अपने अपनी जबान में कहेंगे कि हम तफक्कुर कर रहे होते हैं, हम तजक्कुर कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि मॉडर्न टर्म्स हैं, ये काफी ज्यादा ऐसा समझ लें कि दो एक्सट्रीम चल रही हैं। एक तो फिर वो हाई मेडिटेशन, जो अगर आपने कोई बुक उठा के पढ़ी होगी ना, एक क्या नाम थी, सिद्धार्था वाली एक बुक है, उस वो भी जो आप तो निर्वाण आपने कभी देखा होगा कि वो जो क्या नाम है, अक्सर आप लोग कहते रहते हो बुद्धा, बुद्धिज्म में वो मेडिटेशन के जरिए से जाते थे, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है। दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंट थिंग। तो हमने इसको मैच नहीं करना है।
हमने अपने दिमाग को देखें, स्टार्ट से ही हमने कहा कि जैसे ही आपने अपने आप को अल्फा स्टेट में लेके जाना है, ये एक न्यूरो साइकोलॉजी की टर्म है कि इंसान उस टाइम पे ज्यादा सीखता है। आपको इस्लाम ने बताया है कि सोने से पहले आपने अच्छी स्टोरी सुनानी है, सोने से पहले आपने ये सूरत जो ये सूरतें पढ़कर सोनी है, सुबह उठ के ये करना है। तो आपका ये सब चीजें इस्लाम ने बताई हैं, हमारी साइंस ने अब उसको एक्सप्लोर किया। ठीक है। और किस तरह से आपने अपनी तवज्जो को, अपनी मेडिटेशन को, अपनी तवज्जो को मरकूज करना है अल्लाह ताला की तरफ, ये आपको न्यूरो साइंस सिखाती है। और कॉर्टिसोल लेवल को हमने अब देखा है, कम करना कितना जरूरी है, तनाव को कम करना कितना जरूरी है, कुव्वत इरादी को मजबूत करना, ये सब चीजें आपकी जब हम बैठ के अकेले में तन्हाई में सोचते हैं, समझते हैं, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, सिंपल सा फार्मूला हजरत इकबाल ने हमें दिया है कि आपको अपने आप को समझना बड़ा जरूरी है, अपने दिमाग को समझना। तवज्जो को बेहतर करने के लिए हमें अपने दिमाग को फोकस करना पड़ता है, क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या चल रहा है बाहर, गैर जरूरी ख्यालात को कम करना। ये कहे बगैर हम फोकस ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम में अभी भी आपको बैठे हुए बहुत सारी बातें, ख्यालात आपकी, आपका पास्ट, आपकी आगे क्लास खत्म करने के बाद आपने क्या करना है, वो सब चीजें चल रही होंगी। और बड़ा जरूरी है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल करें, हम बड़ा जरूरी है कि अपनी नींद को बेहतर करें। बहुत जरूरी है क्रिएटिव साहित्य के लिए मसाइल अपने जिस हमारे सॉल्व होते, जैसे जो प्रॉब्लम आपको हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉल्व करने की तरफ जाएं। जैसे ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप डिसिप्लिन में आ जाएं, आप आपके मसले बहुत ज्यादा खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। जब आप बगैर डिसिप्लिन के आंखें बंद करते हो, जिस टाइम मर्जी उठते हो, जिस टाइम मर्जी जो काम करते हो, तो ये आपकी जिंदगी को ड्यून कर रहा है। ठीक है। और जो कुव्वत इरादी है, जो आपकी जो आपने मतलब कि जो फैसला करना है उस पर कमल करना है। प्रीफ्रोंटल कॉर्टेक्स की बात हमने स्टार्ट में ही की थी, दिमाग का आगे वाला हिस्सा होता है, जब आप वो कर रहे होते हो ना, तो दिमाग का ये हिस्सा बड़ा मोटा हो जाता है, मतलब जो हमारी कंसिस्टेंसी को कंट्रोल करता है, आपके इमोशनल माइंड को पुरसुकून करता है। इमोशनल माइंड जब भी एक्टिव होगा ना, आपको फैसला सही नहीं आएगा। दिमाग तीन होते हैं ना, एक आपका मतलब मेमोरी ब्रेन होता है, एक आपका एक्शन ब्रेन होता है, और एक आपका मतलब इमोशनल ब्रेन होता है। इमोशनल ब्रेन के वक्त आपका जो भी डिसीजन करोगे गलत होगा, कभी भी नहीं काम का होगा। जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि आपको अपने इमोशंस को नाम दे, उसके मुताबिक एक्शन लें। जज्बाती दिमाग को पुरसुकून करना बड़ा जरूरी है, और कंसिस्टेंसी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बुरी आदतों को ज्यादा आसानी से वो लोग छोड़ सकते हैं जिनका इमोशंस पे कंट्रोल होता है, और वो बहुत बेहतर फैसले कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीजें, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हमारे दिमाग को इतना मजबूत करती है कि हमारा नेक्स्ट टाइम, जो हमने रात को फैसला लिया था मेडिटेट करके सोच समझ के, तो नेक्स्ट टाइम हमारा दिमाग उस पर काम कर रहा होता है। कुछ आपने अपनी एफर्ट डालनी होती है, कुछ दिमाग खुद अपनी एफर्ट डाल देता है। ठीक है। एक तरीका है जिसको एंकरिंग कहते हैं, एक सादा सा तरीका है। जब आपका दिमाग फौरी तौर पर अपनी बेहतरीन जज्बाती हालत में मुंतकिल होता है ना, इसकी खुद ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सोचने वाला दिमाग जो मंसूबे बनाता है, जो फैसले करता है, एक किस्म का दिमाग होता है। एक जज्बाती दिमाग है जो महसूस करता है और रद्द-ए-अमल को जाहिर करता है। एक याददाश्त का तजुर्बात को रिकॉर्ड करके आपके पास रखता है। ठीक है। जैसे ही आप इमोशंस में आएंगे ना, तो आप फौरन से एक्शन नहीं लेंगे, आपने दिमाग को मुंतकिल करेंगे सोचने वाले दिमाग की तरफ। इस वक्त आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा जज्बात फैसला कर रहे हैं, इमोशंस फैसला कर रहे हैं, मुझे इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अपनी आंखें बंद करें, और फिर अपनी जिंदगी का वो टाइम जो बहुत प्लेजेंट था, खुशगवार था, उसको महसूस करना शुरू करें। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये स्टार्ट में आपसे कह चुकी हूँ। इस वक्त कोई छोटा सा अमल करे, जैसे अंगूठा या उंगली को मिलाना, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी अपने दिमाग, इस अमल को 3-4 दफा दोहराएं। ये ब्रेन हैक करने का अमल है। जैसे मैं आपको कहती ना, मेडिटेशन में कोई भी एक्शन आप कर सकते हो, फिंगर से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से। अपने आप को उस माहौल में ले जाएं, उस माहौल को फील करें। जो आपका सबसे प्लेजेंट टाइम होगा, वहीं पर जाके आपने वो एक्शन करना है, और उस एक्शन को रिपीट करते रहना। ठीक है। ये आप करें, इसका जो बाद में रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बहरहाल आपको समझ नहीं आए तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा बताऊंगी ये क्या होता है। जब ये आप इसको बार बार करते रहेंगे ना,
तो वो एहसास वापस आता जाएगा। मतलब जैसे कि आप मुश्किल में है, कंफ्यूजन में है, तो आपने वो जो प्लेजेंट मूवमेंट में जाके जो आपने फिंगर और हाथों को प्रेस किया था वैसे प्रेस करेंगे, तो आपका दिमाग का वो जो राब्ता है वो बहाल होना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो ट्रिगर है वो ऑन हो जाएगा। ये एक मतलब मैं आपको बता तो दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आप जो ट्रिगर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं फौरी तौर पर आपको स्ट्रेस से बचा देता है, आपको उसी पुरसुकून माहौल में ले जाता है, शक से आप कॉन्फिडेंस में लेके आ जाता है, आपकी तवज्जो को फोकस करता है, आपकी हालत कैसी भी हो उसको वो सेट कर देता है फौरन। हमारा जो ट्रिगर है ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि फिंगर मिलाना, हाथ मिलाना, ये दोनों उंगलियों को मिलाना, कोई रंग हो सकता है, कोई अल्फाज हो सकता है, कोई तस्वीर हो सकती है, कोई फिंगर की मूवमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आप अपनी मर्जी से रखेंगे। आपको येलो रंग से, आपको मतलब कि जब आप उस चेस में जाते हो और आपको येलो कलर से कोई एफिलिएशन है, तो जैसे ही आप उसको इमेजिन करो, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा इस तरह के अक्सर, जिस तरह से फौरन से दिमाग वायरिंग चेंज हो जाती है। बहरहाल ये एक टेक्निक थी, इसको मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे। और वैसे जो सिल्विया माइंड ट्रेन मेथड है, उसके अंदर भी इस तरह का एक मेथड दिया हुआ है, मुझे वो इतने क्लियरली याद नहीं है, लेकिन वो मैंने पढ़ा था, इसी किस्म का एक मेथड था जो आपकी वायरिंग को चेंज करता है फौरन से। आप दिमाग की सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपके पास जो हो, इल्म हो, रिस्क हो, पैसा हो, माल हो, खाना हो, कुछ भी हो, शेयर करें। अपने दिमागी को तो चैलेंजेस को तलाश करें कि ये मुझसे नहीं होगा, आप उसी को करें। और खाने के लिए आपको हमेशा डिसाइड करना पड़ेगा, यू हैव टू यूज दिस और नॉट। करना है, खाना है कि नहीं खाना, मुझे खाना है तो मैं इसका डिसाइड खुद करूंगी। बड़ी ही समझदारी से खाना खाएं। इस समझदारी से खाएं, इसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि नॉलेज की एक है कि कितना एक आपको जरूरत है, कौन से प्रोटीन, कौन से विटामिन आपको जरूरत है। समाजी बने, सोशल बिहेवियर आपका होना चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल हो, आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो जहां पर आपको डिफरेंट लोगों से बात करें। और नींद को आपने बहुत म्यारी लेना है। आपको पता हो कि 9 से सुबह 6 बजे तक, 9 से 5 बजे तक मुझे सोना है, और अच्छा वाला सोना है। अपनी सेहत को हमेशा कंट्रोल रखें। खांसी हो रही है, एलर्जी हो रही है किसी चीज से, कोई प्रॉब्लम है, उस पर फोकस करें कि क्यों हो रहा है, मेरे सर में दर्द क्यों इस वजह से हो जाता है, पानी की कमी हो रही है मुझे शायद, पानी को आप मेंटेन करें। कहीं पर भी आपकी सेहत कंप्रोमाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये था आज का कुछ बातें जो हमने शेयर की खुद पे कंट्रोल करने के लिए। जाहिर है एक ही टाइम पे सब कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो सकता है। सबसे अहम बात, आपने अपना डे प्लान करना है, उसमें एक अहम काम लाजमी करना है, ये एक्सरसाइज के लिए बड़ा जरूरी है। और डे प्लान करना शुरू करें आप। ठीक है, जैसे ही हम डे प्लान करेंगे ना, तो हमारे वीक के अंदर एक वीक प्लान हो जाएगा। जब वीक प्लान होगा तो वो 4 वीक का एक मंथ प्लान होगा, मंथ प्लान हो जाएगा तो फिर हमारा ईयर प्लान होगा, और ईयर प्लान होगा तो फिर हमारी लाइफ प्लान होगा। ठीक है, तो अपना फोकस डिसाइड कर दें, पर्पज ऑफ लाइफ डिसाइड कर लें, और उसके बाद आपने अपना डे प्लान करना है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये तो था आज का हमारा सेशन। इसमें आप मुझे मजीद बताएंगी कि आपको कोई कंफ्यूजन है जो हम डिस्कस कर लें। कोई क्वेश्चन करना चाहते हो आप में से कोई एक? चले गए हैं। चलिए क्लास एंड कर लेते हैं, फिर आप एक माइक म्यूट कर, अनम्यूट करके तो आप क्वेश्चन कर